Hi, this side Rashni Basin, founder director AMB Group, Only Study Overseas and School of Skills Development, Meraki School of Higher Education, Veridical Technologies, IT Training Services, Placement and Internships. Last but not the least, Rashni Basin as Career Advisor too. आज मैं एक नए टॉपिक के साथ 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स जिनके पास ऑप्शंस PCM और कॉमर्स विद मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस और कॉमर्स विद मैथ्स, तो ये ऑप्शंस अगर स्टूडेंट्स जो 11th-12th में थे दे ऑप्टेड, तो उनके लिए फर्दर फ्यूचर एक ऐसा डिग्री प्रोग्राम जिसमें वो अपना करियर बना सकते हैं। तो आज थोड़ा सा कुछ हाइलाइट्स उस पर्टिकुलर टॉपिक पर। तो आज का टॉपिक है बैचलर डिग्री इन एक्चुरियल साइंस। यस, एक्चुरियल साइंसेस, और ये एक्चुरियल साइंस डिग्री प्रोग्राम कुड बी वन ऑफ द बेस्ट डिग्री प्रोग्राम फॉर दोज जिनका इंटरेस्ट मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स में है। सो इफ आई विल से एक्चुरियल साइंस, दिस एक्चुरियल साइंस जो है वो इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है which incorporates the discipline of mathematics, statistics, finance, accounting, economics and computer science. And जो actuaries हैं, they are actually the experts in assessing the financial impact of uncertain events of the future. मीन्स कि जो भी फाइनेंस से रिलेटेड जो रिस्क है, जो उनसे रिलेटेड उसको असेस करना है कंपनीज के लिए, बिजनेसेस के लिए, तो वो एक्चुअरीज जो है उनको उसमें एक्सपर्टीज होना बहुत ज़रूरी है। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज टू मिनिमाइज द रिस्क एंड इट्स फाइनेंशियल इम्पैक्ट ऑन कंपनीज एंड द क्लाइंट्स। सी कितना मेजर रोल है एक्चुरियल साइंटिस्ट का, एक्चुरीज का। सो हम ये कह सकते हैं कि एक्चुरियल साइंस इज मोर देन जस्ट अ प्रोफेशन। ये एक प्रोफेशन नहीं है, इसके बियॉन्ड भी बहुत कुछ है। तो ये जो करियर पाथ होगा ये एक्चुअली इतना पॉपुलर हो रहा है बिकॉज इसमें जो इसकी एप्लीकेशंस हैं आज के टाइम पीरियड में, जो रिसेंट जो चेंजेस हो रहे हैं, जो एडवांसमेंट्स हो रही हैं, उसके लिए उसके बेसिस पर जो एक्चुरियल साइंस का एक करियर पाथ अगर हम ऑप्ट करते हैं तो ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा स्टूडेंट्स के लिए। हम बात करते हैं इंश्योरेंस सेक्टर की, बैंकिंग, पेंशन और इवन बहुत सारे ऐसे न्यू इमर्जिंग फील्ड्स हैं लाइक द डेटा साइंस और द डेटा एनालिटिक्स और द फिनटेक टू। अगर हम कुछ रोल्स की बात करें एक्चुरीज की, तो वो रिस्क मैनेज करते हैं लाइक द रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग और समवेयर डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस में भी हेल्प करते हैं। अब अगर मैं IRDAI की रिपोर्ट के बेसिस पर एक पॉइंट हाईलाइट करूं, तो आने वाले टाइम में 2030 आफ्टर लाइक द 5 years जो डिमांड है एक्चुरीज की वो इंडिया में उसमें इमेंसिव लाइक बहुत ज़्यादा वो ग्रो करने वाला है बिकॉज इसके रीजंस हैं। ड्यू टू वी कैन से कि जो हेल्थ इंश्योरेंस, ड्यू टू पैंडेमिक, फिनटेक, इंडस्ट्री की ग्रोथ एंड टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रही हैं उसके बेसिस पर एक्चुरियल साइंटिस्ट, जो एक्चुरियल साइंस का एक पर्टिकुलर प्रोग्राम है, उसकी डिमांड ज़्यादा है और एक्चुरीज की डेफिनेटली ज़्यादा ही होगी। फिनटेक इस टाइम बूम कर रहा है एंड जो इंटीग्रेशन है AI इन द रिस्क मैनेजमेंट दैट एम्पलीफाई द नीड फॉर एक्चुरीज और I can say actuarial professionals across diverse industries। तो different इंडस्ट्रीज है और उन सब इंडस्ट्रीज में एक्चुरीज की बहुत ज़्यादा डिमांड है। और जनरली हम जब एक्चुरियल साइंस की बात करते हैं तो हर किसी के माइंड में आता है कि इंश्योरेंस सेक्टर, तो इंश्योरेंस सेक्टर लाइक द लाइफ, जर्नल और द हेल्थ इंश्योरेंस। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे और सेक्टर्स भी हैं, इमर्जिंग सेक्टर्स हैं जिसमें एक्चुरीज की रिक्वायरमेंट है। जैसे हम अभी मैंने बात की लाइफ, जनरल और हेल्थ, तो हेल्थ एक्चुअली वो फोकस करते हैं हेल्थ और मेडिकल सिस्टम में, उसमें ये इंश्योरेंस सेक्टर में इंश्योरेंस ऑफ द मेडिकल और द हेल्थ।
इन्वेस्टमेंट एक्चुअली की बात करें तो दे स्पेशलाइज इन द मार्केट ट्रेंड्स एंड द फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट की बात करें तो देन दे गाइड बिजनेसेस इन इंटीमेटिंग और इंटीग्रेटिंग रिस्क अक्रॉस ऑपरेशंस। तो मीन्स ये डिफरेंट रोल्स हैं बियॉन्ड द ट्रेडिशनल वन, जिसमें स्टूडेंट्स एक्चुरियल साइंस डिग्री प्रोग्राम करके अपना करियर बना सकते हैं। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट कैच ये है कि जैसे मैंने बोला टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, फिनटेक कंपनीज, तो दे व्हाट दे आर डूइंग, they are actually using the tools of like the data science, data analytics, और इसके बेसिस पे what they are doing, they are building the financial models to project or to project the future risk and uncertainties based on the assumptions of the historical trends and the future projections। तो जो एक्चुअरीज हैं तो उनको फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट करना है, जो फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है फॉर द बिजनेसेस, तो वो फाइनेंशियल प्लानिंग होगी फ्यूचर के बेस्ड, राइट। और वो फ्यूचर का जो फ्यूचर के लिए प्रेडिक्शन जो कर रहे हैं वो प्रेजेंटली वो डेटा और प्रेजेंट जो वो डेटा पे काम करेंगे, दैट मीन्स कि वो प्रेजेंट डेटा हिस्टोरिकल ट्रेंड्स क्या थे उसके बेसिस पे। अब मैं सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ। जैसे जो शेयर मार्केट में जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, राइट, स्टॉक मार्केट में लाइक वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, और अगर हम उसमें एनालिसिस करें, डीप एनालिसिस करें, और कुछ तो रैंडम वर्किंग करते हैं और कुछ ऐसे मार्केटर हैं जो थर्ली उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का बैकग्राउंड, जो पुराना डेटा वो चेक करते हैं, उसमें ट्रेंड्स देखते हैं, और वो ट्रेंड्स कब अप एंड डाउन गए, उस दौरान क्या कंडीशन थी, क्या वो फेवरेबल कंडीशन थी या अनफेवरेबल कंडीशन थी, उस कंडीशंस के बेसिस पे उनका जो ट्रेंड था वो कैसे मूव किया, अपवर्ड या डाउनवर्ड। ऑन दैट बेसिस व्हाट दे आर डूइंग कि वो उसको असेस करते हैं और तब वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं। तो मीन्स ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जब, बिकॉज सी एवरीवेयर देर इज इम्पॉर्टेंट फॉर द फाइनेंशियल प्लानिंग, वो चाहे हम घर पे रह के करें, और जो बड़े बड़े बिजनेसेस जो एम्पायर्स हैं, इट मीन्स कि वो उनका तो पूरा बेस ही फाइनेंस है। तो उनकी जो इन्वेस्टमेंट है, जो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है, जो फाइनेंस, जो उसका रिस्क मैनेजमेंट है, वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो उसके लिए जो एनालिटिकल स्किल्स है, जो लॉजिकल स्किल्स है रीजनिंग के ऊपर, तो ये स्किल्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। और अगर आपका इंटरेस्ट मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स में है तो इसके लिए आपके लिए लाइक ये एक परफेक्ट डिग्री प्रोग्राम हो सकता है। तो अगर मैं जॉब मार्केट्स की बात करूं तो इंडिया में ये बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो रहा है, एंड इसमें कुछ जो जॉब मार्केट्स जो इंडिया में है, लाइक हम इंश्योरेंस तो ऑलरेडी वी ऑल आर वेल अवेयर, पेंशन फंड्स, रिस्क मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस, एम्प्लॉय बेनिफिट्स, कंसल्टिंग फर्म्स, गवर्नमेंट एजेंसीज, डेटा एनालिटिक्स और द बिजनेस इंटेलिजेंस टू। तो मीन्स हम इसमें अपने हमारे डिफरेंट मार्केट जो है उसको हम कैप्चर कर सकते हैं डिफरेंट सेगमेंट के साथ। तो जो स्टूडेंट्स जिनका इंटरेस्ट है कि वो सिर्फ प्योरली मैथ्स में और कैलकुलेशंस में, और वो अपने आप को मैनेज कर सकते हैं कि हम पर्टिकुलर इन सेक्टर्स में, नो डाउट इन सेक्टर्स में मीन्स मैं ये कह सकती हूँ कि जो सेक्टर है वो लिमिटेड है, लेकिन जो डिमांड है वो एक्सपोनेंशियल उसकी ग्रोथ है। तो जो डिमांड बढ़ रही है, अगर हम उसकी बात करें तो आज के टाइम पीरियड पे जो जो मार्केट चल रही है, हम उस मार्केट को अगर ध्यान में रखते हैं तो हमारे फ्यूचर में अप्रॉक्सीमेटली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू कैन ऑल्सो चेक, 85,000 to 1 lakh जॉब अपॉर्चुनिटीज 2030, बाय 2030 ये मार्केट में एक्चुरियल साइंटिस्ट के लिए निकलेंगी, राइट। तो उसके लिए हमें आज से तैयार होना पड़ेगा।
तो अगर आपको एक्चुरियल साइंस की बैचलर डिग्री के लिए यू वांट काउंसलिंग डिस्कशंस करना है, यूनिवर्सिटीज करिकुलम क्या है, स्पेशलाइजेशंस क्या और कैसे मूव करें, अलॉन्ग विद दैट कि हम ऐसे कौन से स्किल्स की बात करें, जैसे मैंने डेटा साइंस डेटा एनालिटिक्स की बात करी तो उसके प्री रिक्विजिट्स भी हैं, वो प्री रिक्विजिट्स मैथमेटिक्स बेंट है, प्लस हम क्या शॉर्ट कोर्सेज करने के बाद हम मेन डेटा साइंस की तरफ जंप कर सकते हैं, जैसे एआई का इंटीग्रेशन हो रहा है रिस्क एनालिसिस में और फिनटेक कंपनीज में, तो वहां पर भी ये एक्चुरियल साइंटिस्ट की कितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। मीन्स अगर हमने बिजनेसेस को सेटअप करना है तो हमें फाइनेंशियल एडवाइजर, फाइनेंशियल प्लानर्स चाहिए होंगे, और जो ट्रेंड्स हैं, जो चेंजेस हो रहे हैं मार्केट में, अप्स एंड डाउन्स है ड्यू टू वट एवर द रीजन्स, तो उसके लिए फ्यूचर में कि वो कंपनी कहाँ स्टैंड करेगी और कंपनी में ग्रोथ हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, या कंपनी डिसॉल्व हो सकती है, तो उसके लिए भी ये जो एक्चुरीज हैं दे एक्चुअली हेल्प आउट इन मेंटेनिंग द गुडविल ऑफ द कंपनीज, और फंड्स की पोजीशंस किस लेवल पर हो। ये बहुत सारी चीजें हैं जो डिस्कशंस वन ऑन वन फेस टू फेस हो सकती हैं। उसके लिए अगर कुछ जो भी पेरेंट्स हो या फिर स्टूडेंट्स दोज हु आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन दिस पर्टिकुलर डिग्री प्रोग्राम, तो वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं अपनी प्रॉपर करियर काउंसलिंग के लिए। और कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं विद इन दिल्ली, दिल्ली से बाहर कहीं पर भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें मेजर बैचलर डिग्री इन एक्चुरियल साइंसेज है। अब इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी, ये स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है इन द कॉमर्स फील्ड, लाइक दे हैव डन बीकॉम, या फिर उन्होंने बीए मैथमेटिक्स किया हो या बीएससी मैथमेटिक्स किया हो, बीए बीएससी स्टैटिस्टिक्स में किया हो, तो वो स्टूडेंट जिन्होंने प्योरली एक्चुरियल साइंस की तरफ डिग्री अटेन नहीं की है, सो दे कैन गो विद द एक्चुरियल साइंस। तो प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है एक्चुरियल साइंस का, उसके लिए कुछ एग्जम्पशंस हैं, कुछ यू कैन से रिलैक्सेशंस है, और वो एग्जम्पशन बेस्ड जो उन्होंने अपने प्रोग्राम्स किए हैं उसके बेसिस पर जो उन्होंने डिग्री प्रोग्राम में कुछ सब्जेक्ट्स किए हैं, तो उसमें कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू यूनिवर्सिटीज़ लिमिटेड है जिससे, जैसे कि IIM है या फिर स्टैटिस्टिकल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिकल साइंसेज है, और उसके अंडर अगर उन्होंने बैचलर डिग्री और मास्टर्स डिग्री या इंटीग्रेटेड प्रोग्राम किया है तो कुछ सब्जेक्ट्स की एग्जाम्पशंस भी हैं। तो वो स्टूडेंट्स जो मूव ऑन करना चाह रहे हैं एक्चुरियल साइंस की टूवर्ड्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द डिग्री इन द मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स एट्सेट्रा, तो उनके लिए भी एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है जो प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है। उसके लिए अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप डिस्कस कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी, अगर कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा मानना है कि हम प्योरली एक्चुरियल साइंस की तरफ नहीं मूव करके हम बैचलर डिग्री कुछ ऐसे प्लान करें, और अलॉन्ग विद दैट हम अगर सर्टिफिकेशंस की बात करते हैं, जैसे मैंने अभी बोला दोज हु आर ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट और द पोस्ट ग्रेजुएट, तो वो कैसे इस इस लाइन में अपना करियर बना सकते हैं। तो वो स्टूडेंट जिनको प्योरली ही है कि 100% इंटरेस्ट है, और या फिर उसके लिए मीन्स इंटरेस्ट इनकलकेट करना पड़ेगा, तो वो सब डिस्कशंस वन ऑन वन ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन बेस्ड काउंसलिंग सेशंस होंगे। जो स्टूडेंट्स इस फील्ड की तरफ इंटरेस्टेड है दे कैन कॉन्टेक्ट अस फॉर द करियर काउंसलिंग सेशन। और पेरेंट्स भी प्लीज़ ध्यान दें कि अगर स्टूडेंट का एक करियर इसी टाइम पीरियड पे बनने के लिए है, अभी वो CUET के एग्जाम्स में दे आर बिजी इन प्रिपरेशन और गिविंग द एग्जाम्स, बट जो हम CUET का एग्ज़ाम दे रहे हैं या हमने 12th बोर्ड का एग्ज़ाम दिया, हम कौन से हम फॉर्म फिल करें, हम किस सब्जेक्ट्स में, हमने कौन सी डिग्री प्रोग्राम्स में हम जाना चाहते हैं, क्या वो पर्टिकुलर प्रोग्राम्स हैं जो उनका करियर बूस्ट कर सकते हैं, उनमें स्किल्स क्या हैं, और अगर स्किल्स की बात करें कि स्किल्स नहीं भी है तो इंटरेस्ट क्या है। बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कशंस के बाद हम ये फाइनलाइज कर सकते हैं कि कौन सा डिग्री प्रोग्राम उस कैंडिडेट के लिए suitable हो सकता है। So that's all from my side. If someone would like to go for the career in the actuarial sciences, they can contact us, और आप हमें हमारे से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। नंबर मेंशन किया गया है, आप उस पर हमारे से कनेक्ट कर सकते हैं। एंड thanks for listening and watching too, and God bless everyone. Thank you so much.